जी तो गाइज आज पांडास के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास मर्ज फंक्शंस होते हैं, जो हमारे पास ज्वाइन फंक्शन होता है, जो हमारे पास कैनकेटिनेट फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या काम करता है या इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपने इस ट्यूटोरियल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका इनका ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली ये जो मर्ज ज्वाइन और कैनकेटिनेट फंक्शन है, ये बेसिकली क्या काम करते हैं कि आपके पास पांडास के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेटा सेट होते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास दो डेटा सेट हैं और वो दोनों डेटा सेट जो है किसी एक किस्म के डेटा के ऊपर की तरफ जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि उनके एक कॉमन कॉलम के बेस पे उन दोनों डेटा सेट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं। मतलब दो डेटा सेट्स का कम्बिनेशन जब आप लोगों को परफॉर्म करना हो तो तब जो है आपको इन तीन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। फिर आप इन तीनों में से किसी एक को यूज़ करके उन दो को जो है वो ज्वाइन करते हैं। फिर आपने ये देखना होता है कि आपने कब मर्ज फंक्शन को मतलब यूज़ करना है, कब आपने जो है वो ज्वाइन के कंसेप्ट को यूज़ करना है, कब आपने कैनकेटिनेट के कंसेप्ट को जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि बेसिकली हम कंबाइन क्यों करते हैं और फिर इन तीनों का यूज़ देखते हैं कि ये तीनों हमें कब और किस सिचुएशन में जो है हमें यूज़ करने चाहिए। सही है, तो सबसे पहले है वाई वी नीड टू कंबाइन डेटा फ्रेम्स, कि हमें डेटा फ्रेम को कंबाइन जो है वो क्यों करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी आपके पास फ़र्ज़ करें कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के मतलब एक फ़ाइल है। ठीक है, एक और फाइल है उसमें आपके पास स्टूडेंट मार्क्स है, फिर वो कहता है एक और फाइल है उसके अंदर आपके पास स्टूडेंट की जो है वो अटेंडेंस है। इस तरह कहते हैं कि एक और फाइल है उसके अंदर आपके पास स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं, एंड एक और फाइल है आपके पास जिसके अंदर स्टूडेंट के कोर्सेज की डिटेल है। अब जब आपको एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आप एक एक टेबल पे तो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे नहीं, या तो आप सिर्फ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट के मतलब जो उसका बायोडाटा है उस पर सिर्फ आप लोग एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके मार्क्स के ऊपर आपको एनालिसिस करना होगा, उसके अटेंडेंस के ऊपर, उसके फी रिकॉर्ड के ऊपर, उसके कोर्स डिटेल के ऊपर। लेकिन ये तो सारे अलग अलग टेबल के अंदर है, मतलब सारे अलग अलग डेटा सेट हैं। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग मर्ज ज्वाइन या कैनकेटिनेट किसी एक का यूज करते हुए आप इस सारे डेटा सेट को किसी एक टेबल में लेके आएंगे, तब जाके आप जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो जब हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन होती है ना, जब आपको एनालिसिस परफॉर्म करना होता है और आपके पास जो डेटा है वो एक से ज्यादा डेटा सेट्स के अंदर है, और आप उसको क्या करते हैं एक सिंगल टेबल के अंदर आप उसको लेके आते हैं, देन आप जो है उस पर क्या कर सकते हैं, एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे जी कहते हैं जी अंडरस्टैंडिंग मर्ज। हम देखते हैं सबसे पहले कि मर्ज जो है वो हमारे पास किस तरह काम करता है। अब मर्ज का जो फंक्शन है वो कहता है द मर्ज फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि आपने जिन डेटा सेट्स को कंबाइन करना है उनमें दोनों में कोई एक कॉमन कॉलम लाजमी होना चाहिए। एक से ज्यादा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी कॉमन कॉलम को यूज करते हुए आप डेटा सेट्स को कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, जिसकी बेस पे आप मर्ज कर सके उन दोनों डेटा सेट्स को एक सिंगल टेबल के अंदर। तो वो किस तरह होता है यहाँ पे हम देखते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि इट वर्क्स, यहाँ पे वो लिखते हैं इट वर्क्स सिमिलर टू एसक्यूएल जॉइंट्स। अगर आपने एसक्यूएल के अंदर काम किया, एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है एसक्यूएल क्यूरीज जिन्हें में बोलते हैं, अगर आपने उसके अंदर काम किया तो वहां पे भी जॉइंट्स का जो कंसेप्ट है सेम है, सेम मर्ज का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा है। ठीक है, तो सेंटेक्स जी है इसका पीडी डॉट मर्ज। आपने पीडी मतलब पांडास लिखना है, डॉट मर्ज पांडास का फंक्शन है मर्ज। इसके अंदर आपने जो डेटा सेट कंबाइन करने हैं, पहले आप वो डेटा सेट लिखें जिसकी बेस पे आप कंबाइन कर रहे हैं, फिर वो डेटा सेट लिखें जिसके साथ आपने कंबाइन करना है, फिर ऑन कॉलम जिस कॉलम के थ्रू आप कंबाइन करना चाहते हैं, मतलब जो दोनों के दरमियान कॉमन कॉलम है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे ऑन के आगे उसकी ब्रैकेट्स के सॉरी सेमी डबल कोट्स के अंदर जो है उस कॉलम का नेम दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले है df1, ठीक है, और pd डेटा फ्रेम। अच्छा, मैंने इससे पहले इंपोर्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज pd लिख लेता हूँ, एज pd। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पांडास को पहले इंपोर्ट कर लिया, इसको पहले रन कर लेता हूँ। ये मेरे पास रन हो रहा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने एक df1 मतलब डेटा फ्रेम 1 बनाया और pd डेटा फ्रेम को यूज करते हुए मैंने एक डिक्शनरी ली। ठीक है, और उस डिक्शनरी के अंदर मैंने दो कॉलम बना दिए, सॉरी मतलब ये दो जो है मैंने उसके अंदर क्या बना दिए, की वैल्यू पेयर्स बना दिए। ठीक है, इसमें मेरे पास पहला है आईडी, दूसरा है मेरे पास नेम। आईडी में 1 2 3, नेम में अली सारा एंड अहमद। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा एक
क्या कहते हैं, 2 कॉलम आएंगे मेरे पास इस डेटा सेट में। मतलब df1 को अगर मैं रन करूं तो मेरे पास 2 कॉलम आएंगे, एक आईडी का, एक नेम का। ठीक है, डिक्शनरी से हम किस तरह जो है वो डेटा फ्रेम बनाते हैं वो हम पहले लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे मेरे पास यहाँ पे मैंने एक बनाया df2 के अंदर भी मैंने आईडी सेम रखी, लेकिन इसके अंदर नेम के बजाय मैंने रख दिया मार्क्स। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 डेटा सेट है, लेकिन दोनों के दोनों डेटा सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आपको स्टूडेंट के नेम के साथ साथ स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, लेकिन ये दोनों अलग अलग डेटा सेट्स के अंदर हैं। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, देन आप लोगों को फिर इन 2 डेटा सेट्स को कंबाइन करना होगा। ठीक है, अगर अभी आप यहाँ पे देखें ना, मैं इसको रन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये भी हो गया। मैं अब यहाँ पे अगर दिखाऊँ आप लोगों को, जैसे मैं यहाँ पे df1 लिखता हूँ तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, मेरे पास एक जो है वो मेरे पास यहाँ पे डेटा सेट आ गया और कॉलम्स की टेबल की शेप में। तो यहाँ पे आप देखें आईडी के अंदर मेरे पास क्या आ गया, आईडी के अंदर मेरे पास 1 2 एंड 3 मेरे पास आ गया और नेम के अंदर अली, सारा एंड अहमद मेरे पास आ गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको df2 दिखाऊं, df2, तो यहाँ पे मेरे पास आईडी सेम है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नेम की बजाय क्या आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास जो आईडी अगर दोनों में सेम है तो मार्क्स वाला कॉलम मेरे पास अलग टेबल में आ रहा है, नेम वाला कॉलम मेरे पास अलग टेबल में आ रहा है। मैं जब एनालिसिस परफॉर्म करूंगा तो ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि पहले एक टेबल को खोलूं फिर थोड़ा बहुत उस पर एनालिसिस करूं फिर दूसरे को खोलूं। मैं तो ये चाहूंगा ना कि मेरा डेटा सेट, मेरा डेटा जो है वो सारा एक ही जगह पे हो, ताकि मैं बाय वक्त उसको जो है वो एक साथ देख सकूं। तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, फिर आप लोग यूज करेंगे मर्ज फंक्शन का, या आप लोग ज्वाइन फंक्शन का यूज करेंगे, या आप लोग कैनकेटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अभी मर्ज को देख रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मर्ज फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मर्ज फंक्शन है इसका जो सिंटैक्स है, ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक और वेरिएबल बनाना होता है। क्या बनाना होता है, आपको एक और वेरिएबल बनाना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया मर्ज df। ठीक है, मतलब ये भी डेटा फ्रेम के, मतलब आप डेटा फ्रेम का नाम कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने जो है df1 ही रखना है या df2 या df3 रखना है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे df1 और df2 का मर्जिंग कर रहा हूँ तो मैंने इस डेटा सेट का नाम क्या रख दिया, या डेटा फ्रेम का नाम क्या रख दिया, मर्ज्ड df। ठीक है, अब इसको मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि pd.merge, मतलब पांडास को मैं कह रहा हूं कि मर्ज करो, किनको, df1 को और df2 को। df1 मेरे पास क्या है, df1 मेरे पास ये है, और df2 मेरे पास क्या है, df2 मेरे पास ये है। किसकी बेस के ऊपर, मैं चाहता हूं कि आईडी की बेस के ऊपर मर्ज हो। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी मर्ज की, उसमें मैंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि मर्ज जो है वो मतलब जो काम करता है वो किसके ऊपर काम करता है, कॉमन कॉलम्स के ऊपर जो है वो ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईडी लिख दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ ना, तो ये मेरे पास अब दोनों मर्ज हो गए हैं, और मर्ज होके मेरे पास किसके अंदर आ गए हैं, मर्ज df के अंदर आ गए। तो जैसे अब मैं यहाँ पे मर्ज्ड, ठीक है, df लिखूंगा और जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं तो आप देखें आप मेरे पास एक ही डेटा सेट के अंदर आईडी भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है और मार्क्स भी आ रहा है। अब ये सब हुआ किस तरह, आईडी की बेस पे यहाँ पे नेम और मार्क्स मेरे पास क्या हो गए, एक जगह पे जो है वो इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये है मर्जिंग। ठीक है, 2 डेटा सेट अगर आपके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन लिए हैं, लेकिन उसके अंदर आपका जो फॉरेन की है, मतलब जिसको हम, अगर आपने डेटाबेस वगैरह पढ़ा है तो एक टेबल होता है जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की होती है, मतलब कि एक ऐसा कॉलम जो कि उन स्टूडेंट्स के, मतलब हर वैल्यू जो है उसकी यूनिक होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स के मामले में आप लोगों के रोल नंबर होते हैं, तो रोल नंबर हर किसी का यूनिक होता है। अब उसी रोल नंबर के बेस पे आप लोगों के जो है वो मार्क्स लगा दिए जाते हैं, मतलब अलग शीट के ऊपर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि उसी रोल नंबर से, मतलब उन्हीं आईडीज को यूज करते हुए मैं दोनों का टेबल क्या कर देता हूँ, एक कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के जो है को कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। तो यहां पे मैंने आईडी की बेस के ऊपर दोनों चीजों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब मर्ज की कुछ टाइप्स हैं, एक आपके पास होता है इनर मर्ज, एक आपके पास होता है लेफ्ट मर्ज, एक आपके पास होता है राइट मर्ज, और एक आपके पास होता है आउटर मर्ज। अब ये किस तरह काम करते हैं, देखिए जब आप यूज करेंगे ना इनर मर्ज, तो इसमें आपके पास वो रोज आएंगी जो दोनों कॉलम्स के अंदर आपको जो है वो मिलेंगी। ठीक है, फर्ज करें मैं इसको यूज करता हूं और आपको एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं इनर मर्ज्ड df। ठीक है, इनर मर्ज्ड df, और इसके आगे मैं ये चीज पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे होगा क्या वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं जो है ना ऊपर वाला डेटा जो है वो कॉपी करके ले आता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं
और मैं जो है यहाँ पे इसको इसके ऊपर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब इनर मर्ज किस तरह काम करेगा, मैं यहाँ पे इनके नाम चेंज करूंगा, इसका नाम रखूंगा मैं 3 और इसका नाम मैं रखूंगा 4, ठीक है। और यहाँ पे एक वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये 2 है तो यहाँ पे इसकी जगह मैं आईडी दे देता हूँ 4 और बाकी मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अब जो इनर मर्ज है वो क्या काम करेगा, वो वाली वैल्यूज उठाएगा जो दोनों के अंदर सेम होंगी, ठीक है। मतलब जो आईडी वाले कॉलम के बेस पे जो हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो मेरे पास आईडी वाला कॉलम है इसकी बेस पे जो मैं कहता हूं कि दोनों डेटा सेट्स मेरे पास कंबाइन हो जाए। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास आईडी कॉलम दोनों के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास DF3 के अंदर भी आईडी कॉलम है और DF4 के अंदर भी आईडी कॉलम है। तो फिर इनर ज्वाइन का काम क्या है, इनर ज्वाइन काम करेगा कि जो दोनों में कॉमन वैल्यूज होगी, मतलब इस आईडी में जो कॉमन वैल्यूज हैं इसके साथ मैच करेगा, सिर्फ वो वैल्यूज जो है वो मुझे रिटर्न करेगा। अब अगर आप देखें तो एक 1 जो है वो मैच हो रहा है, एक 3 मैच हो रहा है, ठीक है। जो पहले 2 मेरे पास मैच हो रहा था वो अब मैच नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 की जगह क्या लिख दिया है, 4 लिख दिए। तो अब जो है आप अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है वो किस तरह शो होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो उससे पहले मैं यहाँ पे इनर मर्ज्ड, ठीक है, DF जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो अगर आप देखें तो इनर मर्ज, सॉरी मैं यहाँ पे DF1 और DF2 यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे DF3 और DF4 यूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब दोबारा से इसको रन करूंगा। अब आप देखें मेरे पास आईडी में सिर्फ 1 और 3 मेरे पास आ रहा है। मेरे पास जो पहले 2 आ रहा था वो अब मेरे पास नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो मर्ज नहीं हो रहा। क्यों मर्ज नहीं हो रहा? क्योंकि ये वैल्यूज चेंज हैं, एक की वैल्यू 2 है और एक की वैल्यू 4 है। तो इनर वो काम करता है, इनर ज्वाइन मेरे पास जो है ये क्या काम करेगा, सॉरी इनर मर्ज, तो ये मेरे पास ये काम करेगा कि जो कॉमन वैल्यूज हैं सिर्फ उनको मेरे पास जो है वो रिटर्न करेगा। इसी तरह एक लेफ्ट है, तो लेफ्ट में क्या काम होगा, लेफ्ट में जो आपके पास यहाँ पे पहला डेटा सेट होता है, ठीक है, ये वाला, इसकी बेस पे जो है वो ज्वाइन कराएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट को यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो आप देखना मेरे पास यहाँ पे क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखूंगा तो आप देखें मेरे पास 1 2 3 तीनों आईडीज आई हैं। तो आपके पास लेफ्ट में कौन सा पड़ा है, तो लेफ्ट में मेरे पास पड़ा है DF3। तो DF3 की बेस पे जो है वो ज्वाइनिंग हो रही है, सॉरी मर्जिंग हो रही है, ठीक है। तो DF3 की आईडी क्या है, 1 2 और 3, और DF3 की वैल्यूज भी सारी आएंगी और DF3 की बेस पे DF2 के अंदर सर्चिंग होगी और जो डेटा सेट उसको 1 और 2 और 3 के हिसाब से मिलेगा वो उसके सामने उसको कंबाइन कर देगा। अगर यहाँ पे आप देखें तो 1 का डेटा उसे मिल गया, उसने 85 जो है वो लिख लिया। क्यों? 1 के ऊपर डेटा देखे ना, तो यहाँ पे जो DF4 है तो यहाँ पे 1 के ऊपर 85 पड़ा है और 3 के ऊपर यहाँ पे 88 पड़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 की बात करें तो 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिसिंग हमें शो होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी मर्जिंग हो रही थी DF3 के बेस पे। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे राइट लिख दूं तो फिर किसको जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा मिलेगी, वो मिलेगी यहाँ पे DF4 को, ठीक है। तो DF4 को यहाँ पे आप प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा मिलेगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आईडी में DF4 की आईडीज आएगी, उसकी बेस पे ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो अब आप देखें 1 आया, 4 आया एंड 3 आया। 2 जहां पे पहले आ रहा था अब वहां पे 4 आ रहा है। क्यों 4 आ रहा है? क्योंकि मैंने बोला है कि राइट वाले डेटा सेट को ज्यादा प्रायोरिटी दो, मतलब उसकी बेस पे मुझे ज्वाइनिंग चाहिए। लेकिन जब वो उसकी बेस पे ज्वाइनिंग करेगा, मतलब राइट की बेस पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 4 एंड 3 आया, और अगर आप देखें तो 4, यहाँ पे 4 के मार्क्स तो हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी आईडी नहीं है जिसमें 4 और उसका आगे नेम हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे मिसिंग वैल्यू शो हो रही है नेम के अंदर। क्यों? आप बोलेंगे सारा तो है, लेकिन सारा की आईडी है 2 और मार्क्स है मेरे पास 90, वो किस आईडी के है? वो मेरे पास है 4 के। तो 4 का तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है DF3 के अंदर, तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, आपके पास मिसिंग शो कर रहा है। और एक है आपके पास आउटर। आउटर क्या शो करता है? आउटर कहता है दोनों को प्रायोरिटी दो, ठीक है, दोनों की वैल्यूज है। खैर है, जो मिसिंग है, मिसिंग होती है वैल्यूज हो जाएं, लेकिन दोनों की सारी आईडीज जो है वो आनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे आउटर लिख के इसको रन करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास अब 1 2 3 4 सारा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अरेंज भी हो गया है। अब देखें यहाँ पे तो 1 था और 3 से पहले 4 है, लेकिन यहाँ पे जो है 1 और 2 पहले है, ठीक है। तो मतलब 2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इसने क्या किया, एक जो तरतीब होती है काउंटिंग की, इसने उसको यूज किया। यूज करते साथ ही जो वैल्यू जहां पे मिसिंग हो रही है उसको मिसिंग होने दिया, लेकिन डेटा जो है मुझे सारा दे दिया। अब अगर आप देखें तो 1 2 3
अब अली सारा अहमद भी आया मेरे पास और उनके मार्क्स, अब क्योंकि सारा के मार्क्स मिसिंग है इस टेबल में, ठीक है, तो वो मेरे पास मिसिंग वैल्यू आ गई। और यहाँ पे 4 का नेम मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास कोई भी ऐसी आईडी नहीं है जो कि 4 हो और उसका नेम तो मेरे पास है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे नेम के अंदर जो है 4 मिसिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास मर्ज का कंसेप्ट कि किस तरह आप डेटा सेट को मुख्तलिफ तरीकों या मुख्तलिफ कंडीशंस की बेस पे जो है आप मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंसेप्ट वही है कि जब आपके पास जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक से ज़्यादा फाइल्स के अंदर हो, तो किस तरह जो है आप क्या कर सकते हैं, उसको एक फाइल के अंदर लेके आप उसके ऊपर फिर एनालिसिस कर सकते हैं। ये फिलहाल जो है ना हम प्री प्रोसेसिंग जो है वो सीख रहे हैं ना, तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर तो यही होता है ना, क्योंकि पांडास के अंदर जितना भी काम होता है वो सारा आपका प्री प्रोसेसिंग का काम होता है। बाकी एनालिसिस करने का काम वो डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज होती हैं, सीबॉर्न होता है, नमपाई होता है, उनको यूज करके आप जो है वो एनालिसिस करते हैं, सही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास हो गया मर्ज का कंसेप्ट। अब मर्ज को तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है वो किस तरह काम कर रहा है या कैसे जो है आप जो है मुख्तलिफ किस्म के डेटा को जो है वो कंबाइन कर लेते हैं एनालिसिस के लिए। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि मेरे पास मर्ज के बाद जो है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे मर्ज का एक जो है वो और चीज है, मर्ज ऑन डिफरेंट कॉलम नेम्स। फर्ज करें यहाँ पे आपके पास आईडी लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास आईडी है, ठीक है, दोनों कॉलम नेम जो है वो सेम है, वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए लेकिन नेम भी सेम होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए आपने मर्जिंग इंप्लीमेंट करना हो, फर्ज करें कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक जो है एग्जाम सेक्शन है और दूसरा जो है आपके पास आपका जो डिपार्टमेंट है वहां पे। अब आपके डिपार्टमेंट वालों ने आपका जो रोल नंबर है उसको, उसका जो कॉलम नेम है उसको उन्होंने रखा हुआ है आईडी, ठीक है, मतलब हर स्टूडेंट की आईडी। लेकिन एग्जाम सेक्शन वालों ने उस कॉलम का नेम रखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, सिर्फ नाम में फर्क है, बाकी वैल्यूज दोनों के अंदर सेम है। तो फिर आप लोग क्या करोगे, बस सिर्फ आपने उसको बताना है कि इस कॉलम, इस डेटा सेट के अंदर ये वाला कॉलम और इस डेटा सेट के अंदर ये वाला कॉलम, इसके थ्रू जो है आपने मर्जिंग करनी है। उसके अंदर बस उसको खुद पता चल जाएगा कि वैल्यूज सेम है तो वो मर्ज कर लेगा, वैल्यू सेम ना हुई तो वो मर्ज नहीं करेगा। तो सिर्फ कॉलम नेम्स अगर आपके पास चेंज हो, बाकी डेटा उसके अंदर सेम हो, तो आपने जो है ये तरीकाकार अपनाना है। अब यहाँ पे कैसे, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं यहाँ पे DF1 DF4 तक 5 हो गया ये मेरे पास, और ये मेरे पास हो गया DF6, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि pd.dataFrame, और यहाँ पे उसने आईडी की जगह नाम दे दिया स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे आईडी, ठीक है, बाकी वही सारा वही है, मतलब जो पहली हमने एग्जांपल नहीं की मर्जिंग की, बिल्कुल वही। अब यहाँ पे उसने एक चीज बोला है, उसने बोला कि pd.merge DF1 एंड DF2, और फिर उसने बोला कि किसकी बेस पे ज्वाइन करना है, लेफ्ट की बेस पे ज्वाइन करना है। उसने बोला है कि लेफ्ट जो है आपके पास जो लेफ्ट कॉलम है, मतलब कि ये DF1, इसके अंदर स्टूडेंट आईडी को आपने फोकस करना है, और जो राइट है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये आपके पास जो डेटा सेट है DF6, इसके ऊपर वो कह रहा है कि आपने फोकस करना है आईडी के ऊपर, मतलब कि लेफ्ट जो आपके पास लेफ्ट है, मतलब ये DF5 हो, ठीक है, यहाँ पे मैं DF5 लिखता हूँ, तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे हो गया ना DF5, और ये मेरे पास हो गया DF6। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि आपने DF5 के अंदर स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम को फोकस करना है, और DF6 के अंदर मतलब राइट साइड वाले पे आपने सिर्फ आईडी वाले कॉलम को जो है वो फोकस करना है। देन उनकी वैल्यूज जो है वो फिर खुद देख लेगा और फिर उनको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, ठीक है। तो किस तरह मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि इसने कैसा काम किया, सही है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रिजल्ट, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, आप मेरे पास जो है ये सही काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखें, आप इसने जो है वो मर्जिंग की स्टूडेंट नेम और यहाँ पे आईडी और मार्क्स, लेकिन इसमें एक चीज है, स्टूडेंट आईडी भी आपके पास आएगा और आपके पास आईडी भी आएगा, ठीक है, ये फिर आपके पास जो है वो लाजमी जो है वो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आप जो है वो लिख दें हाउ इनर हाउ आउटर, तो फिर उसकी बेस पे ये ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये फिर इस तरह होएगा, लेकिन आपके पास डेटा सेट जो है मतलब अलग अलग कॉलम्स नेम्स भी हों तब भी आप उनको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो मर्जिंग एक ये भी कंसेप्ट है आपके पास। अब हम ज्वाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। ज्वाइन जो है बिल्कुल मर्जिंग की तरह है, लेकिन इसमें एक चीज का जो है वो डिफरेंस है, मर्ज करता है कॉमन कॉलम्स की बेस पे, ज्वाइन करता है इंडेक्सेस की बेस पे। हमने जो इंडेक्स पढ़े हैं ना, इंडेक्स जो कि पोजीशन होती है, ठीक है, और पोजीशन जो है वो आपकी बिल्कुल ऐसा है कि वो रैम के साथ जो है उसका सारा मतलब हार्डवेयर के साथ उसके सारा जो है वो काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहता है कि द ज्वाइन मेथड इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन इंडेक्स,
ठीक है, ये इंडेक्स की बेस पे जो है वो काम करता है। इट इज यूजफुल व्हेन बोथ डेटा फ्रेम्स ऑलरेडी हैव मीनिंगफुल इंडेक्सेस। ठीक है, कहता है कि ये तब यूजफुल है जब आपके डेटा सेट के अंदर इंडेक्स पहले से बनाए गए हों। ठीक है, आप देखो जब आपका डेटा सेट आता है ना, आप उसको लोड करते हैं तो लाजमी नहीं कि उसके इंडेक्स हो, इंडेक्स नहीं होते उनके। जब आपके पास CSV फाइल होती है आप उसको रीड कर लेते हैं, रीड करने के बाद जब आप उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो उसके इंडेक्स नहीं होते। अगर आपके पास कोई डेटा सेट है और उसके इंडेक्स नहीं है, या अगर उस पर आप इंडेक्स सेट कर लेते हैं, इंडेक्स सेट भी किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो जब आपके पास इंडेक्स नहीं होता तो फिर आप जो है मर्ज का यूज करें कॉमन कॉलम्स की बेस पे। अगर उसके अंदर इंडेक्स पहले से सेट है या आप खुद इंडेक्स सेट कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इंडेक्स की बेस पे काम करना चाहता हूं, तो फिर जो है आप किसको यूज करें, आप ज्वाइन को यूज करें। लेकिन याद रहे कि मर्ज जो है वो ज्यादा पावरफुल है, मतलब ज्यादा जो है वो यूज होने वाली चीज है और वो ज्यादा अच्छी बेहतर मतलब बेस्ट प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं तो वो मर्ज है। ठीक है, लेकिन आप ज्वाइन को भी यूज कर सकते हैं। तो ज्वाइन को यूज करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आप लिखते हैं df1 डॉट ज्वाइन df2, मतलब कि जिस टेबल को आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो आपने पहले लिखना होता है, फिर उसके साथ आप कौन सी दूसरा डेटा सेट आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर आपने उसकी ब्रैकेट के अंदर वो लिख देना होता है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 डेटा सेट है, इनको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दोबारा से कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेरे पास है df1 और यहाँ पे pd डॉट नेम, सॉरी pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे एक ही कॉलम है जिसके अंदर क्या नाम है, नेम, लेकिन यहाँ पे आईडी वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो डिक्शनरी के बाहर जहाँ पे डिक्शनरी खत्म हो रही है और डेटा फ्रेम की ब्रैकेट से पहले वहां पे उसने एक इंडेक्स का एट्रीब्यूट यूज किया और उसके अंदर 3 उसने इंडेक्स लगाए हैं, इंडेक्स 1, 2 एंड 3। ये इंडेक्स लगाने का तरीकाकार है। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर उसने कॉलम बनाया, मतलब की बनाई, की क्या किया उसने एक लिस्ट दी, लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज थी तो उसने इंडेक्स में भी 3 वैल्यूज दे दी। ठीक है, और इंडेक्स कहां से बनाना है, जैसे ही आपके पास डिक्शनरी की ब्रैकेट यहां पे जब खत्म होती है तो आपने उसके आगे जो है वो इंडेक्स लगा के, इंडेक्स एट्रीब्यूट लगा के आगे आपने उसके इंडेक्स लिख देने। सेम इसी तरह यहाँ पे दूसरा उसने डेटा फ्रेम बनाया, उसके अंदर उसने लगाए मार्क्स, मार्क्स के बाद उसने आगे 3 वैल्यूज दे दी और इसका भी इसने इंडेक्स सेट कर दिया 1, 2, 3। ठीक है, वहां पे आईडी एक कॉलम था, लेकिन यहाँ पे ये इंडेक्स जो है ये कॉलम नहीं है, ये उनके वैल्यूज हैं। किस तरह, जैसे अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट से पहले अगर मैं आपको यहाँ पे df1 करके दिखाऊं ना, df1, तो आप देखें ये मेरे पास अली, सारा एंड अहमद आ रहा है और ये मेरे पास उसके इंडेक्स आ रहे हैं 1, 2, 3। आप बोलेंगे कि अगर ये इंडेक्स हम ना भी लिखें तब भी तो वो हमारे पास एक इंडेक्स आते जो थे, जो 0, 1, 2 इस तरह से जो आते थे, वो जो है जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, आपको समझाने के लिए, वो ऑफिशियल इंडेक्स नहीं होते डेटा सेट के। ठीक है, जस्ट वो जो है ना पांडास खुद से जो है वो जनरेट कर देता है सिर्फ समझाने के लिए कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, इस तरह। वो कोई भी इंडेक्स जो एक्चुअल इंडेक्स होते हैं वो नहीं होते। तो ये जो अब यहाँ पे मैंने लगाए हैं ये हैं एक्चुअल इंडेक्स, जो कि स्पेशली मैंने यहाँ पे बताए हैं कि ये वैल्यू जो है वो 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, इस तरह करके। सही है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही है, मार्क्स के साथ भी वही। अगर आप यहाँ पे df2 करें, सॉरी इसी को मैं df2 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें मार्क्स का भी इंडेक्स 1 और ये 85, 90 एंड 88 जो उसकी 3 वैल्यूज हैं वो यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे इनको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं उसको कह रहा हूँ df1 की बेस पे ज्वाइन करो। ठीक है, मतलब df1 के इंडेक्स को यूज करते हुए ज्वाइन करो, किसके साथ, df2। अब जो इंडेक्स उसको df2 में मिल जाएगा ना, तो वो इंडेक्स को जो है वो ज्वाइन कर देगा और उनको जो है वो रिजल्ट में आपके पास शो कर देगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल मर्ज की तरह काम है, रिजल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ, तो आप देखें मेरे पास अब नेम भी आ चुके हैं और मार्क्स भी आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है मुझे किसी आईडी वाले कॉलम की जो है वो जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे सारा काम मेरा किसके थ्रू हो चुका है, मेरा सारा का सारा काम यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू जो है वो हो चुका है। सही है, तो इस तरह इंडेक्स को यूज करते हुए आप जो है 2 डेटा सेट्स को भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अब ये इंडेक्स तो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब मजीद अगर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं ना, तो इसके अंदर भी वही चीजें होती है, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ठीक है, और उसके बाद राइट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। इसका भी काम सेम है, सेम वही है जो आपके मर्ज फंक्शन का था।
ठीक है। वो मर्ज फंक्शन क्या करता था, अगर आप इनर लिखेंगे तो जो कॉमन इंडेक्स होंगे, मतलब जिन इंडेक्स की वैल्यूज दोनों में होंगी वो आ जाएंगी। अगर आप राइट लिखेंगे तो वो राइट वाले को ज्यादा तरजीह देगा, अगर आप लेफ्ट लिखेंगे तो वो लेफ्ट वाले को ज्यादा तरजीह देगा, अगर आप जो है वो आउटर लिखेंगे तो उसमें सारे इंडेक्स वाले आ जाएंगे, चाहे उसकी वैल्यूज हैं नहीं है मिसिंग है जो भी है, वो सब कुछ जो सेम है सेम मर्ज में बस वही हो जाएगा। लेकिन वहां पे कॉलम्स बेस होता था, यहाँ पे आपके पास इंडेक्स बेस होगा। बाकी इसमें कोई जो है वो मुश्किल वाली बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना यहाँ पे इनर में बताने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। अब इनर में फर्ज करो कि आपके पास एक कॉलम है आईडी का, और दूसरी बात यह है कि इंडेक्स आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, जिस भी डेटा सेट के आप थ्रू कर रहे हैं उसको आईडी जो है क्या कर दें, उसके इंडेक्स सेट कर दें। तो सेट करने का बहुत ही आसान तरीका, आप लिखेंगे df2.setIndexID, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास आईडी वाला कॉलम है उसको एज अ इंडेक्स जो है वो आप सेट कर दें। बस इतना सा काम जो है वो आपने करना है। कैसे करना है, यहाँ पे मैं जो है ऐसा करता हूँ, न्यू बनाता हूँ और इसके अंदर जो है इन दोनों को कॉपी, यहाँ पे इसको नहीं, मैं बिल्कुल जो टॉप वाले मेरे पास हैं यहाँ पे ये है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इनको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, df3 एंड df4 को नीचे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये मेरे पास आईडी का कॉलम है ना, तो मैं कहता हूँ अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ ना, ठीक है, जैसे देखो df3, ठीक है, डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ df4, तो अगर आप देखो तो ये मेरे पास ज्वाइन होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने एक एरर दिया, कहता है कि कॉलम्स ओवरलैप बट नो सफिक्स स्पेसिफाइड, मतलब इंडेक्स आईडी, ठीक है। वो कहता है कि इंडेक्स जो है वो यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहे, तो जिसकी वजह से इंडेक्स सेट नहीं है, तो ये मेरे पास जो है वो एरर आ रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे इंडेक्स बनाने हैं तो पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इसको लिख देना होगा डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी एंड ऑन आईडी। बस इतना सा करूंगा तो अब जो है मेरे पास, अच्छा सॉरी, ये तो df4 हो गया। df3 को भी मैंने अभी उसके जो है वो मैंने इंडेक्स सेट नहीं किए, df3 के भी मुझे इंडेक्स सेट करने हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेट डॉट सेट इंडेक्स, और इसके भी आईडी को मैं इंडेक्स सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक और काम करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले इन दोनों को इंडेक्स सेट कर देता हूँ, मतलब df3 इंडेक्स लिख लेता हूँ इसका नाम, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे df3 को एक इंडेक्स सेट कर देता हूँ, df3 डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है। सेट इंडेक्स करके मैं यहाँ पे आईडी वाले कॉलम को इंडेक्स बेस पे सेट कर देता हूँ। सिर्फ एक बार रन कर लेता हूँ, या क्या यहाँ बस, ठीक है, ये काम कर गया। अब इसी तरह यहाँ पे मैंने df4 इंडेक्स, और यहाँ पे df4 के अंदर जो मेरे पास आईडी वाला कॉलम है मैं उसको भी जो है वो इंडेक्स सेट कर देता हूँ। अब दोनों के अंदर इंडेक्स हो गए हैं, तो अब मुझे इनको यूज करना होगा, df3 इंडेक्स वाले डेटा फ्रेम को और df4 इंडेक्स वाले डेटा फ्रेम को मुझे यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा df3, ठीक है, इंडेक्स डॉट ज्वाइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सॉरी df4 इंडेक्स, ठीक है। अब df4 इंडेक्स लिख दिया ना, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अब मेरे पास यहाँ पे आ गया है 1 2 3, और यहाँ पे आप देखें ना मेरे पास मिसिंग वैल्यू आ रही है। ये मिसिंग वैल्यू मेरे पास क्यों आ रही है, अब यहाँ पे df3 को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। df3 को जब ज्यादा तरजीह दी जाएगी तो df3 वाली वैल्यूज मेरे पास आएंगी, मतलब ये इस इंडेक्स वाली वैल्यूज मेरे पास आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किसका काम हो रहा है, लेफ्ट को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस टेबल को आप जिसके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो पहले होता है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। मर्ज में हम लिखते थे लेफ्ट, ठीक है, हाउ लेफ्ट, तो उसको ज्यादा तरजीह, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट, जो भी इसके अंदर यहाँ पे पहले लिखा होगा जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे टेबल के साथ, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने राइट पे करना है तो आप यहाँ पे लिख लें हाउ राइट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जैसे उसने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर आपको राइट पे करना है तो आप हाउ राइट लिख लें, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख लू ना हाउ राइट, ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट लिख लिया। यहाँ पे मुझे क्या मसला आ रहा है, हाउ राइट, बिल्कुल ठीक है, df2 ज्वाइन हाउ राइट करेक्ट है। रन करते, इनवैलिड df, अच्छा यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया, सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया था, ठीक है।
तो यहाँ पे अब मैंने राइट को प्रेफर किया तो वो 1 4 एंड 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है जैसे मर्ज के अंदर सारा काम था, बाकी ज्वाइन के अंदर सारा वही काम है। लेकिन अगर आपके पास इंडेक्स सेट नहीं है तो आप जो है फिर आपको पहले इंडेक्स सेट करने होंगे, उनको अलग से जो है वो वेरिएबल में मतलब अलग से डेटा फ्रेम के अंदर डाल देना होगा। देन जो है आप क्या करेंगे, उसको फिर आप यूज कर सकेंगे। अनदर हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है हमारे पास कैनकेटिनेट का। अब कैनकेटिनेट के बारे में तो आप जानते हैं, हमने पाइथन के अंदर जो है इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपके पास कोई भी चीजें हैं, डेटा स्ट्रिंग्स आपके पास थे, तो उनको हम क्या करते थे, कैनकेटिनेट कर देते थे। अब वो स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता था, बस वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली होती थी या वर्टिकल होती थी, वो क्या हो जाती थी, कैनकेटिनेट हो जाती थी। उसके अंदर ये नहीं था कि कोई कॉलम्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या जब हम कैनकेटिनेट करते थे तो क्या ये होता था कि यहाँ पे जो है ना स्ट्रिंग का अगर इस तरह का कैरेक्टर है तो तब कैनकेटिनेट हो, तब इस तरह हो तो कैनकेटिनेट रहो, बस कुछ भी हो वो आपस में उसको कंबाइन कर देता था। ऐसा ही था हमारे पास। तो यहाँ पे भी कैनकेटिनेट का वही काम है कि कोई भी आपके पास डेटा फ्रेम्स हैं जैसे भी हैं, वो उन दो डेटा फ्रेम्स को क्या करेगा, कैनकेटिनेट कर देगा, उनको जोड़ देगा, चाहे उसमें कॉलम नेम सेम है नहीं है या जो भी है, बस वो उनको कैनकेटिनेट करेगा। तो फिर आपके साथ क्या करना है, Concatenate is used to combine data frames either vertical or horizontally, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ भी ये नहीं बताता कि जो है इसके अंदर कोई कॉलम्स बेस हो या इंडेक्स बेस हो, कुछ भी नहीं, बस आपके पास दो डेटा सेट्स होना चाहिए। अगर आप उसको कंकेटिनेट करना चाहते हैं बगैर किसी कॉमन कॉलम्स पे इंडेक्स के, तो आप कंकेटिनेट का यूज कर लें। और ये भी कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाता है, इसी वजह से जो है यहाँ पे उन्होंने ये फंक्शन जो है वो दिया हुआ है। तो इट सिंपली ज्वाइंस ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विदाउट मैचिंग कॉलम्स, कॉमन कॉलम्स लाइक मर्ज, ठीक है। मर्ज ये उस तरह के काम नहीं करता। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर df1 और df2 बना हुआ है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे फिर एक बार नीचे लिख लेता हूँ। मैं df1 और df2 को एक बार से फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको नीचे ले आते, सही है, नीचे ले आया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, सिंपल आपने pd.concatenate लिखना है और उसको लिस्ट दे देनी है। यहाँ पे लिस्ट आप लोग प्रोवाइड करेंगे, pd.concatenate लिखेंगे, उसके अंदर यहाँ पे आपने लिस्ट देनी है कि कौन कौन से दो कॉलम, आप लिखें df1 एंड df2। जैसे ही आप उसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास df1 और df2 दोनों कॉलम्स जो है वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये उनको मर्ज नहीं करता, उनको सिर्फ कैनकेटिनेट कर रहा है, एक दूसरे के साथ अटैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें सारी आईडीज आती हैं। ये जो 1 2 3 df2 के अंदर है ये अलग से तस्वर किया जाएगा, और 1 2 3 जो है जो df1 के अंदर है इसको अलग से तस्वर किया जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 पहले और उसके साथ नेम और आगे मार्क्स मिसिंग है, और वहीं पे आईडी के अंदर 1 2 3 दोबारा आया है आपके पास, मतलब डुप्लीकेट बन के आया है, और उसके अंदर नेम मिसिंग है और उसके मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी कॉमन चीजों के बेस पे मर्जिंग नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो डेटा सेट्स को आपस में जोड़ देता है, बस इस उन दोनों डेटा सेट्स को एक सिंगल टेबल के अंदर जो है वो ले आता है। बाकी इसके अंदर कोई भी जो है वो मर्जिंग या ज्वाइंट्स वाली जो है वो काबिलियत यहाँ पे इसके अंदर नहीं है। हाँ एक अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, जब आपने कैनकेटिनेट लिखा तो ये कैनकेटिनेट कर रहा है आपके पास वर्टिकली, मतलब ऊपर नीचे। यहीं पे अगर आप जो है, लेकिन आप उसको करना चाहते हैं, देखो अब अगर वर्टिकली कैनकेटिनेट करेगा तो ये देखें यहाँ पे इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं, क्यों, क्योंकि आईडीज आपके पास सेम है लेकिन चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पे मिसिंग आ रही हैं। तो फिर आप क्या करें, आप इसको कर लें हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली करने का क्या तरीका है, आप लिखें एक्सिस, एक्सिस के अंदर आप लिख दें 1, ठीक है। अगर आपने वर्टिकली करना है तो उसके लिए आपने लिखना होता है एक्सिस 0, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास आता है वर्टिकली, तो इसी वजह से हम एक्सिस 0 नहीं लिखते। लेकिन अगर आपने हॉरिजेंटली करना है इस तरह तो फिर आपने एक्सिस 1 लिखेंगे और आप रन करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें ये जो है ना आप इस तरह कैनकेटिनेट हो गए। इससे हमारे पास ये फायदा है कि हमारे पास जो आईडीज अगर सेम है, जैसे कि 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 आईडीज, मेरे पास आईडी का कॉलम दोबारा आएगा, ठीक है, वो खैर है, आईडी का कॉलम दोबारा आ रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें तो एक तो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई हैं, और जो अली के जो मार्क्स थे वो भी हमारे पास सामने जो है वो उसके अब आ चुके हैं। तो आपने देखना है कि किस तरह आपके लिए जो है वो कैनकेटिनेशन जो है वो ज्यादा फायदेमंद रहे। अगर आपके पास वर्टिकली ज्यादा फायदेमंद रह रही है तो आप उसको यूज करें, अगर आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टली ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं तो आप उसको यूज करें, ठीक है। तो इस तरह जो है आप यूज करते हुए कैनकेटिनेट को भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास तीन डेटा फ्रेम है तो आप तीनों के तीनों लिस्ट में दे दें, वो तीनों के तीनों डेटा फ्रेम्स को भी कंबाइन कर देगा कैनकेटिनेट, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि एक हो या दो हो या तीन हो, तो इसके अंदर जो है वो एक से दो से ज्यादा डेटा फ्रेम्स भी जो है वो क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो जाते हैं यूजिंग कैनकेटिनेट। अब यहाँ पे बात हो रही है जी रीसेट इंडेक्स आफ्टर कैनकेटिनेट। जब हम कैनकेटिनेट करते हैं ना, तो अगर आप लोग देखें, मैं अगर इसको
ऐसे ही छोड़ देता हूँ जैसे मेरे पास पहले था। तो अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पे इंडेक्स को देखें, ये जो इंडेक्स जो ऑटोमेटिकली आते हैं तो ये 0 1 2 0 1 2 इस तरह आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ये इंडेक्स क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, इंडेक्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आईडी समझ में आती है, मतलब वो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो कॉलम के अंदर, चलो वो समझ में आती है। इंडेक्स तो जो है ना वो तो रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पे दोनों डेटा सेट के अपने अपने इंडेक्स हैं, तो वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, वो रिपीट होने लग जाते हैं, मतलब वो खराब हो जाते हैं। तो आप उसको भी सेट कर सकते हो। किस तरह, आप यहाँ पे लगा दो इग्नोर इंडेक्स ट्रू। क्या लगा दो, इग्नोर इंडेक्स ट्रू। तो उसमें जो रिपीटिशन होती है वो खत्म हो जाती है और आपके पास जो है वो नए इंडेक्स जो है वो क्रिएट होके आ जाते हैं। इग्नोर इंडेक्स आप ट्रू लगाएंगे तो अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पे नए इंडेक्स आए हैं, जो कि पहले वाले जो इनके अपने इंडेक्स थे वो नहीं है। अब यहाँ पे नए इंडेक्स क्रिएट हो गया जो कि 0 1 2 3 4 5 ये पाइथन की तरफ से जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपके पास न्यू इंडेक्स के थ्रू जो है वो क्रिएट हो आ जाएंगे और इसमें आप सारी वैल्यूज जो है वो इंडेक्स की सही होंगी। ठीक है ना, तो ये था उसके लिए वर्टिकल के लिए। ठीक है, तो वर्टिकल कॉन्केटिनेट के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि उसके अंदर इंडेक्स जो है वो ज़्यादातर खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस लिखे हो तो आप इसको देख लें। मर्ज जो है वो क्यों यूज किया जाता है, यूज टू कंबाइन डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन इंडेक्स कॉलम्स, सॉरी कॉमन कॉलम्स, और वहीं पे ज्वाइन जो है वो बेस्ड ऑन इंडेक्स। ठीक है, आपके पास कॉन्केटिनेट करता है, और कॉन्केटिनेट फंक्शन जो है ये क्या काम करता है, यूज टू स्टैक डेटा फ्रेम वर्टिकली आर हॉरिजॉन्टली। ये डेटा फ्रेम्स को जो है वो कंबाइन कर देता है वर्टिकली, आइदर जो है वो हॉरिजॉन्टली। इसके अंदर वो ये नहीं देखता कि कौन सी वैल्यूज जो आपस में मैच हो रही है मैंने उस वैल्यू को उसके सामने रखना, नहीं, बस ये दोनों वैल्यूज को जो है वो क्या करता है उसके अंदर जो है वो फिट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज के ट्यूटोरियल, और इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह आप जो है अलग अलग जो आपके पास डेटा सेट्स होते हैं एक सिंगल इन्फॉर्मेशन के, उसको आप किस तरह कंबाइन करते हैं और फिर आप उस पर किस तरह जो है वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।